नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैंने पिछले वीडियो में आपको शांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती संख्या और अशांत अनावर्ती संख्याएं समझाई थी। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई संख्या दी गई है तो बिना भाग किए आप कैसे पता लगाएंगे कि ये शांत दशमलव संख्या है या अशांत आवर्ती संख्या है। बहुत ही सरल तरीका आइए देखते हैं। जैसे हम कैसे पता लगाते हैं कि ये संख्या शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है, आइए देखते हैं। तो वे संख्याएं जिनमें हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n या 5 की घात n या 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप के होते हैं, शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम हर के गुणनखंड करें और हर के गुणनखंड में केवल 2 का अंक आए, यानी 2 2 2 2 आए, अर्थात 2 की घात n के रूप में हो, या हर का गुणनखंड करने पर, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 5 5 5 आए, अर्थात 5 की घात n के रूप में हो, या हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 भी आए और 5 का अंक भी आए, यानी 2 का अंक भी आ रहा है और 5 का अंक भी आ रहा है, अर्थात वो किस रूप में हो, 2 की घात n गुणे 5 की घात n, 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप के हों। तो ऐसी संख्याएं शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। देखिएगा उदाहरण के, जैसे उदाहरण है आपके पास 27/125। अब आपको पता करना, बिना भाग किए पता करना है कि ये संख्या शांत दशमलव संख्या है या अशांत आवर्ती संख्या। तो हम क्या करेंगे, 125 हर, ये अंश है, ये हर, तो हर के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 125 में 5 का भाग करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5, फिर 5 से भाग करेंगे 1। तो 125 के गुणनखंड में आप देख रहे हैं कि 5 का अंक 3 बार आया, तो इसको लिखेंगे 125 बराबर 5 की घात 3, अर्थात हर के गुणनखंड 5 की घात n के रूप में है, अतः यह एक शांत दशमलव संख्या होगी। अब अगला एग्जाम्पल है 137/16। अब इसका हर क्या है, 16 है, तो हम 16 के गुणनखंड करते हैं। तो 2 से 2 × 16, फिर 2 से करेंगे 2 × 8, फिर 2 × 4, फिर 2 × 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि 16 के अभाज्य गुणनखंडों में 4 का अंक, 2 का अंक 4 बार आया, तो इसको हम लिखेंगे 16 के अभाज्य गुणनखंड हम लिख दें 2 की घात 4, यानी 16 के जो गुणनखंड है वो 2 की घात n के रूप में है, अतः 137/16 एक शांत दशमलव संख्या होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 113/200। अब इसको हमें पता लगाना है कि शांत है क्या अशांत है, तो इसका भी हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 200 के अभाज्य गुणनखंड हमने किया, तो 200 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का अंक भी आ रहा है और 5 का अंक भी आ रहा है। 2 कई बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 की घात 3 और गुणे 5 2 बार आ रहा है, तो 5 की घात 2। तो अब यहाँ हर के गुणनखंड इस रूप में है, 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में है। तो क्लियर है कि ये भी संख्या कैसी होगी, एक शांत दशमलव संख्या है। और अगर हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अदर संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए 137/75, हमने 75 ले लिया है। अब हम 75 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 75 के अभाज्य गुणनखंड पहले 3 से काटेंगे, 25 आ गया, फिर 5 से काटेंगे तो 5 आया, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ गया। तो देख रहे हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 75 के आ जाएंगे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 2। तो हर के अभाज्य गुणनखंडों में हमने क्या बताया था कि या तो 2 2 2 होना चाहिए, या 5 5 होना चाहिए, या 2 और 5 होना चाहिए। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 75 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का अंक भी आया है, यानी 2 और 5 के अतिरिक्त यहाँ 3 का अंक आया। 2 का अंक तो नहीं आया, इसमें 5 का अंक आया है, और 5 के अंक के साथ साथ यहाँ 3 का अंक भी आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल को समझिए। जैसे मान लीजिए है, यहाँ हमने लिख दिया 123 और बटे हमने यहाँ कर दिया है 150। अब आप 150 के अभाज्य गुणनखंड करिए, तो पहले 2 से करेंगे तो आ गया 75, फिर 3 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो अब देख रहे हैं कि 150 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 2। तो इसमें भी हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का अंक आया है, 5 का अंक भी आया है, लेकिन इनके साथ साथ 3 का अंक भी आ गया है। तो हमने क्या बताया कि अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा अंक आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। धन्यवाद। वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। ओके।